मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर सेकंड ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स एंड आज पार्ट कौन सा चल रहा है? 7 पार्ट। ये कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं जो हम जितना रीड करेंगे उसके अकॉर्डिंग है। तो रिल्म्स, रिल्म्स क्या है? क्षेत्र को कहा गया है। REALMS रिल्म्स। रिल्म्स मीन्स क्षेत्र। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर मीन्स क्या होता है? जलमंडल। HYDROSPHERE हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर मीन्स जलमंडल। नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर। ATMOSPHERE एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मीन्स वायुमंडल। नेक्स्ट है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मीन्स क्या होता है? भूमंडल, यानी LITHOSPHERE लिथोस्फीयर भूमंडल या स्थल मंडल। देखिए दोनों का सेम मीनिंग है, भूमंडल भी कह सकते हैं और स्थल मंडल भी कह सकते हैं, तो लिथोस्फीयर। नेक्स्ट है बायोस्फीयर। BIOSPHERE बायोस्फीयर मीन्स होता है जैव मंडल। नेक्स्ट है एनवायरमेंट। ENVIRONMENT एनवायरमेंट। एनवायरमेंट मीन्स वातावरण। डिपेंड DEPEND डिपेंड होना यानी निर्भर होना। तो ये वर्ड मीनिंग्स है। बहुत कम वर्ड मीनिंग्स को आज हमने लिया है, जो हार्ड मीनिंग्स थी उन्हीं को लिया है। तो आप इन्हें लिखेंगे और लर्न करेंगे। ओके। अब नेक्स्ट है हमारे पेज नंबर 21 पे हमारा चैप्टर, जो हमारा ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट चल रहा है। उसमें हम वाटर बॉडीज को डिस्कस कर रहे थे। तो हमने कहाँ तक रीड किया था कि सी एंड ओशियंस के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम कौन सा लेंगे? लेक। ठीक है, आज हमें कहाँ से स्टडी करना है? लेक से करना है। तो लेक क्या है? ए लेक इज ए वाटर बॉडी कंप्लीटली सराउंडेड बाय लैंड ऑन ऑल साइड्स। लेक एक पानी का ही एक आकृति होती है जो पूरी तरह से घिरी हुई होती है। किससे घिरी होती है? जमीन से। ऑल साइड, सभी साइड से। ठीक है, उसे हम झील कहते हैं। कैस्पियन सी लोकेटेड बिटवीन यूरोप एंड एशिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक। जो कैस्पियन सी है, जो स्थित है, किसके बीच में स्थित है? यूरोप एंड एशिया के। वह संसार की सबसे बड़ी झील है। ओके, तो देखिए आपके क्वेश्चंस कुछ बन गए, जीके से रिलेटेड भी क्वेश्चन है। तो कैस्पियन सी कहाँ पे स्थित है? यूरोप एंड एशिया के बीच में, जो संसार की सबसे बड़ी झील है। देयर कैन बी आइदर फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर लेक्स। और वहाँ पे हो सकती है, मतलब वहाँ पे फ्रेश वाटर है या सॉल्ट वाटर है। तो ये लेक जो होती है वो दोनों रूप में होती है। ताज़ा पानी की झील भी हो सकती है और नमकीन पानी भी हो सकता है, सॉल्ट वाटर भी हो सकता है। अब है चिल्का। चिल्का जो लेक है, शोन इन द मैप ऑफ इंडिया इज अ सॉल्ट वाटर लेक। जो चिल्का लेक है वो क्या करती है, मतलब जो उस मैप में, हमारे भारत के मैप में हमने देखा, ये क्या है? एक सॉल्ट वाटर लेक है। ये एक नमकीन पानी वाली झील है, यानी सॉल्ट यानी नमकीन झील है ये। यहाँ पे क्या पानी में क्या, अब देखो खारा पानी है, मतलब सॉल्ट वाटर मीन्स क्या होता है? खारा पानी है। लेक्स आर होम टू मैनी वाटर प्लांट्स एंड एनिमल्स। लेकिन झील क्या है? वो घर है। किसका घर होता है? बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, उनके घर बने हुए हैं। देखिए आपको पता है ना कि जो पानी में रहने वाले हैं वो तो पानी में ही रहेंगे। तो यहाँ पे लेक्स में भी क्या है? प्लांट्स और एनिमल्स बहुत प्रकार के रहते हैं। दे प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन एंड फॉर इंडस्ट्रीज एंड हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन। वे क्या करते हैं? प्रोवाइड कराते हैं, उपलब्ध कराते हैं। खेती के लिए तो पानी भी उपलब्ध कराते हैं और इंडस्ट्री के लिए भी उपलब्ध कराते हैं और ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी सहायता करते हैं। तो देखिए हमारी जो झील ये बनी हुई है वो हमारी सिंचाई में भी यूज़ होती है, इंडस्ट्रीज क्षेत्र में भी यूज़ होती है और ट्रांसपोर्टेशन के रूप में भी हमारे यूज़ होती है। लेक्स आल्सो कीप द क्लाइमेट ऑफ द नियर बाई एरियाज कूल। और जगह जहाँ पे झीलें होती है वहाँ की जो जलवायु होती है ना, नियर बाय यानी पास के एरियाज में, क्षेत्र में, वो ठंडी होती है। पीपल इंजॉय बोटिंग इन लेक्स। और लोगों को किस में इंजॉय आता है? बोटिंग करने में।
तो यानी लेक इस तरह से होती है कि इसमें हम ये सब कर सकते हैं, उसको इरिगेशन में भी यूज़ ले सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ में भी ले सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में भी ले सकते हैं। और वहाँ की जो क्लाइमेट होती है वो बहुत ठंडी होती है। ठीक है। बे, बे मीन्स होती है खाड़ी। इट इज़ ए वाटर बॉडी पार्शली सराउंडेड बाई लैंड ऑन 3 sides and a wide mouth that opens into a lake, a sea or an ocean। देखिए वाटर बॉडी जो कि पार्शली सराउंडेड, जो पूरी तरह से किससे घिरी हुई होती है, जमीन से। ऑन 3 sides, तीनों तरफ से, ऑल साइड्स में नहीं, ओनली 3 sides में से। एंड ए वाइड माउथ, लेकिन एक छोटा सा मुंह होता है जो किधर की तरफ खुलता है इसका, लेक की तरफ, झील की तरफ, या वो सी में भी खुल सकता है या समुद्र में भी खुल सकता है। लुक एट द वाइड माउथ ऑफ द बे ऑफ बंगाल वेयर इट मीट्स द इंडियन ओशियन। अब देखिए हम यहाँ पे एक बड़ा सा मुंह को देख रहे हैं, बे ऑफ, देखो तो वाइड माउथ जो है यानी चौड़ा मुंह किसका है, बे ऑफ बंगाल का, जहाँ पे कहाँ से मिलती है, इंडियन ओशियन से मिलती है। नेक्स्ट है गल्फ यानी खाड़ी। इट इज़ ए पोर्शन ऑफ ए सी और एन ओशियन डेट एंटर्स इनटू ए लैंड। और ये एक पोर्शन है, एक पोर्शन, एक हिस्सा है समुद्र का और झील का जो जमीन में प्रवेश करता है जमीन से। तो लाइक ए बे इट इज़ आल्सो पार्शली सराउंडेड बाय लैंड। और ये जो खाड़ी है ना वो भी जमीन से के चारों ओर होती है। इट्स माउथ में बी वाइड और नेरो। और इसका मुंह कैसे हो सकता है, छोटा भी, वाइड भी हो सकता है और नेरो भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, यानी छोटा तंग भी हो सकता है और चौड़ा भी हो सकता है। लाइक द गल्फ ऑफ कच्छ, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था ना खाड़ी के बारे में, तो उसी से रिलेटेड है। तो गल्फ ऑफ कच्छ की खाड़ी का जो मुंह है वो आपको दिखाई दे रहा है वाइड और नेरो, यानी आपको कैसे दिखाई देता है, वाइड नहीं दिखाई देता, सकरा है उसका, तो वो है उसकी तरह। ऑब्जर्व द माउथ्स ऑफ द गल्फ ऑफ खम्बात एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। अब देखिए हमें ये देखना है, तो आप ये अपने जो आपके मैप है उसमें आप ये देख के करेंगे डिसाइड कि हमारे इसका मुंह कैसा दिखाई दे रहा है, हमें छोटा दिखाई दे रहा है या चौड़ा दिखाई दे रहा है, तो ये आपको जरूर नोटिस करना है। स्ट्रेट, इट इज़ ए नैरो वाटरवे डेट कनेक्ट्स टू लार्ज वाटर बॉडी। अब स्ट्रेट क्या होता है, एक तंग वाटरवे होता है, एक छोटा तंग रास्ता होता है जो क्या करता है, डेट कनेक्ट्स टू लार्ज वाटर बॉडी, लेकिन जो किससे कनेक्ट होता है, बड़ी बड़ी जो आकृतियाँ पानी की जो वाटर बॉडीज होती है उनसे जुड़ा हुआ होता है। लुक एट द मैप इन फिगर 9, द पार्क स्ट्रेट इज जॉइनिंग द बे ऑफ बंगाल विद द इंडियन ओशियन। अब इसका क्या है कि जो पार्क स्ट्रेट है वो बे ऑफ बंगाल से भी जुड़ी हुई है विद द इंडियन ओशियंस के साथ में, तो इतना वो फैली हुई है। तो ये क्या नैरो तंग रास्ता होता है जो दो बड़े वाटर बॉडी से कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट है रिवर। इट इज़ ए लार्ज फ्लोइंग बॉडी ऑफ फ्रेश वाटर डेट यूजली स्टार्ट्स फ्रॉम ए माउंटेन्स और ए हिल। देखिए एक बड़ी जो फ्लोइंग वाटर होती है ना, जैसे पानी बहता हुआ पानी, जो ताज़ा पानी का, जो ज़्यादातर कहाँ से स्टार्ट होता है, शुरू होता है पर्वतों से स्टार्ट होता है, या पहाड़ी वाला क्षेत्र होता है वहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है। तो रिवर्स फ्लो विद इन द लैंड एंड यूजली एंटर इनटू ए सी। अब क्या है कि समुद्र क्या करते हैं, जैसे कि जो फ्लो विद इन द लैंड, रिवर्स कहाँ पे करती है, हमारी ज़मीन पे फ्लो होती है, और यूजली एंड इनटू सी, लेकिन उनका जो अधिकतर समापन कहाँ होता है, सी में हो जाता है, समुद्र में। बे खाड़ी में, गल्फ हमारी खाड़ी है, और ओशियन समुद्र में। तो ये रिवर्स फ्लो होती हुई बहती हुई ज़मीन पे तो फ्लो होती है, लेकिन ये जब इनके समाप्ति होता है, एंड कहाँ पे होता है इनका, समुद्र में भी हो सकता है, खाड़ी में भी हो सकता है, और महासागर में भी हो सकता है। सम रिवर्स एंड इनटू ए लेक। कुछ नदियाँ तो ऐसी भी होती है जो झील में समाप्त होती है, यानी उनका जो पानी है वो गिर जाता है और वहीं पर उनका वो हो जाता है कि भैया नहीं आगे बढ़ती रहती, ऐसा नहीं होता, वहीं पर समाप्त हो जाती है। Rivers are the main source of fresh water and turn the areas around them fertile. Rivers क्या होती है, मुख्य साधन होता है ताज़ा पानी का, और ये एरियाज़ में टर्न करती रहती है ताकि जहाँ जहाँ ये जाती है वहाँ की ज़मीन कैसी हो जाती है, उपजाऊ रहती है। That is why early villages and many early cultures grew along the banks of river.
और मतलब जब हम देखते हैं कि क्यों अर्ली विलेज के जो लोग थे वो दूसरी जगह जाते थे वहाँ पे हुआ, तो यही कारण रहा है कि अर्ली ह्यूमंस क्या होते थे कि वहाँ पे बैंक्स ऑफ रिवर्स के किनारे रहते, ताकि उन्होंने अपनी संस्कृति को विकसित किया और अपने आप के बारे में जाना। ओके, अब नेक्स्ट है लेट्स ट्राई 7। हाँ, तो आपको नज़र आ रहा है, तो लुक एट द मैप ऑफ इंडिया। अगेन अब देखिए, हमें फिर वापस से मैप को देखना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड शेयर और आंसर विद द क्लास। अब इनको हम डिस्कस करते हैं, और मुझे पता है आप सभी को याद हो गई है, तो हम यहीं पर से डिस्कस करते हैं। नेम एनी 2 ग्लव्स ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। हमें 2 खाड़ियों के नाम बताने हैं जो वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में है, यानी पश्चिमी तट पे है भारत की। तो कौन कौन सी हमें बताई गई है, आपको पता है, गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ खंबात। ठीक है, 2 ही है, और ये कहाँ से एंटर होती है, मतलब गुजरात से एंटर होती है। तो आप सबने स्टडी किया था ना प्रीवियस वीडियो में, तो क्या नेम एनी 2 गल्फ्स ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, तो गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ खंबात। ओके, क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट है नेम द स्टेट एंड द गल्फ दैट आर लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। अब हमें एक ऐसे स्टेट के बारे में बताना है और खाड़ी के बारे में बताना है जो क्या है, स्थित है, किसके बीच स्थित है, भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। तो कौन कौन सी है हमारी, कौन सी वो है, आप सबको पता है ना, पाक स्ट्रेट है। स्ट्रेट का मतलब होता है जल संधि, तो पाक स्ट्रेट है। और दूसरा कौन सा है हमारे, जो गल्फ है वो है गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, मन्नार की खाड़ी है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। क्लियर। नेक्स्ट, नेम है लेक लोकेटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। हमें जो ईस्ट पूर्वी किनारे पे जो भारत के हैं वहाँ पे एक झील स्थित है, उसका नाम बताना है। उसका नाम है चिल्का लेक। ठीक है, चिल्का लेक। नेम द वे लोकेटेड टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ इंडिया। अब क्या है यहाँ पे, हमें एक उसका नाम बताना है, एक बे खाड़ी का नाम बताना है जो स्थित है ईस्ट ऑफ इंडिया, यानी भारत के पूर्वी हिस्से में स्थित है। तो कौन सा, द बे ऑफ बंगाल। कौन सी है, द बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट, नेम द सी लोकेटेड नियर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अब हमें एक समुद्र के बारे में ये बताना है कि जो सी लोकेटेड नियर अंडमान निकोबार आइलैंड्स की का, तो हमें एक समुद्र का नाम बताना जो स्थित है। तो कौन सा है, अंडमान सी है। ओके। नेक्स्ट, नेम द सी लोकेटेड टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ बंगाल। अब समुद्र स्थित है किसकी तरफ स्थित है, वेस्ट ऑफ इंडिया की तरफ, भारत की पश्चिमी क्षेत्र की तरफ। तो ऐसा, तो ये क्या है, कौन सा स्थित है वेस्ट ऑफ इंडिया की तरफ, अरेबियन सी। ठीक है, वेस्ट ऑफ इंडिया की तरफ कौन सा सी लोकेटेड है, अरेबियन सी। हमने 2 सी के बारे में किया, अंडमान सी एंड अरेबियन सी। क्लियर। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन विद द क्लास। तो देखिए कितना, ये तो आपको खुद को डिस्कस करना है। वाई डू लिविंग बींग्स नीड लैंड वाटर एयर टू सर्वाइव। हमें मतलब जैसे लिविंग बींग्स होते हैं, जो जीवित लोग होते हैं, लिविंग बींग्स होते हैं ना, उसमें जो प्राणी आते हैं उनको हवा, पानी और ज़मीन की क्यों आवश्यकता पड़ती है सर्वाइव करने के लिए। तो ये आप क्वेश्चन आप सभी जानते हैं इसके बारे में, क्योंकि हमें यहाँ पे अच्छा खासा एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ पे हमारी सभी पॉसिबिलिटीज़ होती है, लैंड होती है, वाटर होती है और एयर भी होती है। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ रहना पसंद करते हैं। तो क्लियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को आपको नहीं करना है, इसको ये ओनली ग्रुप डिस्कशन के रूप में होता है जो हम डिस्कस करके कर सकते हैं। तो आपका जो ये है आपने भी किया होगा, तो आप भी अपने क्वेश्चंस को लिख के रखेंगे यहाँ पे कि आपने क्या सोचा है। ओके, तो हमें कहाँ पे करना है, हमें केवल हमारे जो फर्स्ट वाला है उसको क्वेश्चंस को करना है अपने। ओके स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू।